तो हम चर्चा क्या करेंगे, एक कहानी के बारे में हम चर्चा करेंगे। कहानी कैसा है, हमारी अर्थव्यवस्था बुक से लिया गया है कहानी। इस कहानी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आओ बच्चों, उपयुक्त प्रकार की बेरोजगारी को एक कहानी से समझें। बेरोजगारी को हम कैसे समझेंगे, कहानी के माध्यम से समझेंगे। कैसे समझेंगे, कहानी के माध्यम से समझेंगे। सबका ध्यान इधर रहना चाहिए। तो एक कहानी को हम बेरोजगारी को समझेंगे हम कैसे, कहानी के माध्यम से। तो कहानी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तैयार है सब, ध्यान इधर दीजिएगा। तो कहानी का हम शुरुआत करते हैं। आओ बच्चों, तुम्हें एक गांव की कहानी के द्वारा बेकारी के विभिन्न प्रकारों के बारे में बतलाते हैं। क्या बतलाने जा रहे हैं आप लोग को, बेरोजगारी का कहानी। आओ बच्चों, तुम्हें एक गांव की कहानी के द्वारा, कहानी के माध्यम से बेरोजगारी के बारे में, विभिन्न प्रकारों के बारे में बतलाते हैं। बिहार का एक गांव है। कौन सा राज्य का गांव है, बिहार का एक गांव है जिसका नाम गोविंदपुर है। गांव का नाम क्या है, गोविंदपुर। यह नवादा जिला का एक प्रखंड है। और यह कौन जिला का प्रखंड है, नवादा जिला का प्रखंड है। यह काफी पुराना प्रखंड है। और यह प्रखंड कैसा है, काफी पुराना प्रखंड है। इसकी सीमाएं झारखंड राज्य से सटी हुई है। और इसकी सीमा, नवादा जिला का जो है सीमा कौन राज्य से सटी हुई है, झारखंड राज्य से सटी हुई है। इस गांव की विशेषता है कि यहाँ एक बरसाती नदी भी है। इस गांव में, इस गांव की क्या विशेषता है, इस गांव में क्या है, एक बरसाती नदी है जिसका नाम है सकरी नदी। नाम क्या है, सकरी नदी नाम है। और सकरी नदी कहाँ है, नवादा जिला के गोविंदपुर गांव में। कहाँ है, गोविंदपुर गांव में। कृषि के लिए सिंचाई का कोई साधन नहीं है और खेती के लिए सिंचाई का कोई साधन नहीं है। इस गांव में नहर, आहर, पेन, झरना, डैम आदि कुछ भी नहीं है। और गोविंदपुर गांव में ना तो झरना है, नहर है, ना ही डैम है, कुछ नहीं है यहाँ सिंचाई का साधन। सिंचाई का कोई ठोस उपाय नहीं है, सिंचाई का कोई ठोस उपाय नहीं है। गांव में बिजली है, गांव में बिजली है। भले सिंचाई का साधन नहीं है लेकिन गांव में क्या है, बिजली है। परंतु बहुत कम समय, अर्थात एक आधे घंटा तक ही रहती है। बिजली है लेकिन फिर भी ज्यादा देर तक बिजली नहीं रहती है, आधा एक घंटा रहती है। वह भी पूरे गांव में नहीं, और पूरे गांव में नहीं रहती है बिजली। ऐसी परिस्थिति में यहाँ की कृषि पूर्ण रूपेण प्रकृति के मौसम पर ही निर्भर है। और प्रकृति के ही मौसम पर निर्भर है यहाँ के गांव के लोग, भगवान भरोसे है। ठीक, इस गांव की आबादी लगभग 8000 है। इस गांव की आबादी लगभग कितना है, 8000 है, जिसमें सभी जातियों का मिश्रण है। मिश्रण मतलब क्या होता है, मिला हुआ, सभी जाति के लोग मिला हुआ है वो 8000 आबादी में। गांव के लोगों की मुख्य पेशा कृषि, मजदूरी एवं छोटे व्यापार। और गोविंदपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या है, कृषि, मजदूरी एवं छोटे व्यापार। गांव के एक परिवार के मुखिया का नाम है रामधनी। और गांव के एक परिवार के मुखिया का नाम क्या है, रामधनी। इसके 3 पुत्र 2 पुत्रियां हैं। रामधनी को कितना पुत्र हैं, 3 पुत्र और 2 पुत्रियां। 3 पुत्रों में 2 पिता के काम में सहयोग करता है। 3 पुत्र में से 2 पुत्र क्या करता है, पिता के काम में सहयोग करता है, मदद करता है। सहयोग मतलब क्या होता है, मदद करना। रामधनी का मुख्य पेशा अपनी खेती तथा दूसरे के खेतों में मजदूरी करना। रामधनी के क्या है मुख्य पेशा, अपना खेती करना, दूसरों के खेतों में भी मजदूरी करना। अपनी खेती मात्र 7 कट्ठा जमीन पर करता है। रामधनी को कितना जमीन है, 7 कट्ठा जमीन है, उसी पर वो खेती करता है। मुख्य फसल के रूप में धान, गेहूं उपजाता है। रामधनी कौन कौन फसल को उपजाता है खेत में,
धान गेहूं उपजाता है। कभी कभी पत्नी मालती देवी तथा 2 पुत्र विजय एवं अजय काम करता है। और रामधनी का पत्नी नाम क्या है? मालती देवी। और उसका पुत्र का नाम क्या है? विजय और अजय। फसल के समय में 2 माह काम कर बैठ जाते हैं। फसल के समय में क्या करते हैं? वो 2 माह बैठ जाते हैं काम होने के बाद, क्योंकि बरसात के समय इनके पास कोई काम नहीं होता है। बरसात के समय रामधनी के पास कोई काम नहीं होता है। फिर उनकी आवश्यकता कटनी के समय होती है। फिर उनकी आवश्यकता क्या होता है? कटनी के समय होता है। यानी यह परिवार कृषि में छिपे हुए बेकारी की सामना करता है। यह परिवार कृषि में छिपे हुए बेकारी की सामना करना पड़ता है। बिना 2 पुत्र के भी यह परिवार उतना अनाज उत्पन्न करता है। बिना 2 पुत्र के भी यह परिवार उतना अनाज उत्पन्न करता है जितना स्वयं एक पत्नी के साथ काम करके करता था। विजय एवं अजय के काम के अभाव में, विजय और अजय क्या है? काम के अभाव में परिवार को सहयोग करता है। काम के अभाव में दोनों भाई क्या करता? परिवार को सहयोग करता, मदद करता। दोनों भाई अशिक्षित है। विजय और अजय क्या है? अशिक्षित है। एक बार दोनों भाई काम के लिए कलकत्ता चले गए। एक बार दोनों भाई काम के लिए कहाँ चले गए? कलकत्ता चले गए और एक चमड़े के उद्योग में काम करने लगे। एक बार विजय और अजय दोनों भाई कहाँ चले गए? कलकत्ता चले गए और वहाँ चमड़ा के उद्योग में काम करने लगा। पहले तो वे वहाँ मजदूरी करते थे, फिर जब औद्योगिकरण के कई नई तकनीक का मशीन आ गया तो उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। पहले तो मजदूरी करते थे, लेकिन जब वहाँ तकनीकी का मशीन आ गया तो उसको वहाँ से निकाल दिया। कहाँ से? काम से। कलकत्ता में काम करता था वो, निकाल दिया। वे मशीनी काम नहीं जानते थे और मशीनी काम जो शिक्षित आदमी है वही कर पाएंगे। जो अशिक्षित है वो मशीनी काम कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। फलस्वरूप वे फिर वे बेकार हो गए। यहाँ पर दोनों भाई को तकनीकी शिक्षा न होने के कारण बेकार रहना पड़ा और यहाँ पर विजय और अजय को तकनीकी शिक्षा न होने के कारण बेकार होना पड़ा। अगर वो शिक्षित होता काम से निकालता क्या? नहीं, और दूसरा भी काम वो कर सकता था। प्रशिक्षित होते तो शायद ऐसी बातें ना होती। इस दशा में दोनों भाई तकनीकी बेरोजगार के शिकार हो गए और दोनों भाई कौन चीज का शिकार हो गया? तकनीकी का शिकार हो गया। अगर दोनों को प्रशिक्षण मिला हुआ रहता, अगर वो मशीन चलाने जानता, दोनों को निकालता क्या? नहीं निकालता। अब दोनों भाई फिर से गांव वापस आ गए। विजय और अजय फिर दोनों भाई क्या हुआ? गांव से वापस आ गए। परिवार का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। परिवार का बोझ दिन प्रतिदिन क्या हुआ? बढ़ता जा रहा था। पिता के कंधों पर इनके बहनों की शादियों का भी बोझ बढ़ता जा रहा था और पिता के कंधों पर उन बहनों का शादियों का बोझ बढ़ता जा रहा था। तब दोनों भाई सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने लगा। सरकार द्वारा सरकारी संस्था में क्या चलाया जा रहा था? प्रशिक्षण का कार्य चलाया जा रहा था। उसमें प्रशिक्षण में कोई तकनीकी नया काम उसमें सिखाता था। जैसे प्रशिक्षण के चलते फैक्ट्री से दोनों भेज दिया ना घर, मशीन नहीं चलाने जाना था, लेकिन मशीन का उसको वहाँ क्या करता है? तरह तरह का मजदूरी करने वाला उद्योग धंधा में जो मशीन चलता है उसको सिखा रहा था वहाँ। तो नया प्रशिक्षण दे रहा था ना उसको। अगर पहले प्रशिक्षण किया हुआ रहता तो बाहर निकालता क्या उसको? नहीं। तो कार्यक्रम में दोनों भाग लेने का मन बना लिया और दोनों प्रखंड कार्यालय जाकर प्रशिक्षण के बारे में जाना। दोनों ने एक साइकिल मरम्मती का प्रशिक्षण ले लिया। अजय और विजय दोनों भाई मिलकर के क्या प्रशिक्षण लिया? प्रखंड का कार्यालय में जाकर के साइकिल ठीक करने के लिए सीख गया। दोनों साइकिल मरम्मत करने के लिए प्रशिक्षण के पश्चात दोनों ने बैंक से ऋण के रूप में 10,000 रुपये निकाल कर एक छोटी सी साइकिल रिपेयरिंग दुकान खोल लिया। दोनों भाई क्या किया? सरकार ने उसको क्या दिया? 10,000 रुपया दिया।
बिजनेस करने के लिए। तो क्या किया, एक छोटा सा रिपेयरिंग का दुकान खोल दिया। कौन चीज रिपेयरिंग करता था? साइकिल रिपेयरिंग करने का दुकान खोल दिया। गांव में साइकिल मरम्मती की कोई और दुकान नहीं थी, और गांव में साइकिल मरम्मती की और कोई दुकान नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि दोनों भाई की मेहनत ने इस गांव की दुकान में रंग लाई। और दोनों भाई विजय और अजय जो था काफी ईमानदार दोनों था, और दोनों मेहनत के साथ एकदम कड़ी मेहनत करता था, साइकिल मरम्मती करता था, और गांव में और कोई दुकान नहीं था। तो गांव की दुकान में रंग लाई और काम करने लगा। धीरे धीरे बैंक का कर्ज भी अदा होने लगा। इस प्रकार यहाँ पर बच्चे दोनों भाइयों ने स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आय बढ़ाई और गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलकर एक सफल रोजगार युवक के रूप में अपनी पहचान बना लिया। और जो बैंक से कर्ज लिया था दोनों भाई, वो चुकाते गया। महीना अगर 500-600 देते गया, कमा करके 1000 रुपया दिया, तो धीरे धीरे बैंक का कर्ज खत्म हो गया। अगर एक बार आप 10,000 कर्ज चुका दिए, फिर आपको 20,000 दे देगा ना बैंक। 20,000 अगर चुका दिए कर्ज लेकर के, फिर आपको 30,000 देगा, 50,000 देगा, लाख 2 लाख देगा आपको, 5 लाख 10 लाख जो मांगिएगा। जिस तरह का आपको आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, उस तरह का आपका दुकान देख के वो लोन दे देगा बैंक वाला, जानेगा कि नहीं ये ईमानदार है, चुका देगा। तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो सब गरीबी का दुष्चक्र से बाहर निकल गया। दुष्चक्र मतलब क्या होता है? गरीबी से उभर गया, गरीबी खत्म हो गया धीरे धीरे। जब तुम कमाने लगोगे पैसा, क्या होगा, गरीबी खत्म हो जाएगा। अगर नहीं कमा, जैसे घर में बैठा रहेगा, गरीबी को और बढ़ता जाएगा ना। बड़ा हो गया, अब तो बैठे रहता घर में, तो बोलो उसका गार्जियन उसको कमा के खिला पाएगा? तो दिन प्रतिदिन गरीबी बढ़ेगा ना। और दोनों भाई मेहनत किया, विजय और अजय, तो गरीबी का दुष्चक्र से बाहर निकलकर एक सफल रोजगार युवक के रूप में अपनी पहचान बना लिया। सबको मान सम्मान देने लगा, पैसा कमाने लगा। वो साइकिल का दुकान वो कर दिया। अब गांव के सभी लोग अजय विजय दुकान को जानने लगे, और गांव के सभी लोग, दूर दूर का गांव का लोग जानने लगा, अजय और विजय का दुकान के बारे में जानने लगा। तो इस कहानी के माध्यम से आपने देखा कि किस प्रकार दो बेकार नवयुवक विभिन्न प्रकार की बेकारी को झेला। तो आप इस कहानी में क्या देखे? आप दो बेकार नवयुवक अजय और विजय, क्या नाम था दोनों का? अजय और विजय बहुत परेशान हुआ, जबकि दोनों को प्रशिक्षण नहीं रहने के कारण कंपनी से भी बाहर निकाल दिया गया था ना, चमड़ा का उद्योग में कोलकाता, वहां से निकाल दिया गया। अगर प्रशिक्षण रहता, निकालता क्या? नहीं निकालता। तो फिर आकर के वो कार्यक्रम में भाग लिया, बेकारी को झेला, फिर सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम से कैसे लाभान्वित हुए, वो आके प्रशिक्षण लिया, तब ना वो दुकान चला पाया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हमें मेहनत करना चाहिए। कोई भी, जैसे कि सरकारी चीज का वैकेंसी आता है तो उसमें भाग लेना चाहिए। प्रशिक्षण अगर कहीं दे रहा तो उसमें अगर भाग आप लीजिएगा। नहीं हो आप शिक्षित हैं, फिर भी ये जरूरी नहीं है जो शिक्षित है उसी को उसमें अधिकार रहता है, जो अशिक्षित है उसको भी उसमें। जब साइकिल ठीक करना तो उसमें शिक्षित का क्या जरूरी है? अजय विजय शिक्षित था क्या? नहीं, फिर भी वो प्रशिक्षण लिया। वहाँ प्रशिक्षण ले करके तब न दोनों भाई छोटा दुकान खोल दिया, और वहाँ प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के बाद उस सबको सरकारी लोन भी मिल गया। मिला ना? कितना लोन मिला? 10,000। वो 10,000 रुपया से क्या किया? दुकान खोल दिया। दुकान खोलने के बाद दोनों भाई मेहनत करने लगा, और वही मेहनत के कारण वो क्या हुआ, एक दिन सफल युवक कहलाने लगा, और वो गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकल गया ना, तो गरीबी खत्म हो गया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हमें मेहनत करना चाहिए, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे।